वंदे पुरुषोत्तमम। सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम क्या होता है? हम देखते हैं इस दुनिया में जो भी संपूर्ण जगत को पथ दिखा रहे हैं, राह दिखा रहे हैं और ब्रह्म के पुजारी हैं और ब्रह्मज्ञ हैं, वेद विद्ता पुरुष हैं, जो महामानव के रूप में संपूर्ण सृष्टि जगत को रक्षा करने का कार्य या दायित्व अपने ऊपर लेकर के संपूर्ण जगत के कल्याण कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं। तो ये जो ऊर्जा, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा ही हमारी जीवन को सत राह पे चलने का गति प्रदान करती है। और इस सकारात्मक ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगा? सकारात्मक ऊर्जा हमें इस सृष्टि जगत के वास्तविक सत्यता को जानने का जब हम प्रयास करते हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब हमारे अंदर एक जिज्ञासा आती है, उस सत्य और सत्य की जिज्ञासा आती है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, किसने हमें भेजा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेद कहती हैं। जब इस बात को हम समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ती है। हम देखते हैं आज निर्भया कांड को हम लोगों ने देखा है। कलकत्ता के जो दरिंदगी का जो एक नारी के ऊपर जो अपराध किए हैं, उस कांड को भी देखे हैं। यहाँ पर इनके हृदय में अगर सकारात्मक ऊर्जा होते तो सकारात्मक ऊर्जा उस नकारात्मक ऊर्जा को के साथ लड़ाई करके, उसको परास्त करके इस तरह का कृतकार्य अंजाम देने में उसे रोकते। और इसको कहते हैं विल पावर या इंटरनल पावर। जब मनुष्य हताश, निराश हो जाते हैं, आशाहीन हो जाते हैं और उस समय केवल उनके अंदर जो बचा हुआ सकारात्मक एनर्जी है, जो उन्होंने अर्जित किए हैं, जो उनके पूर्वजों ने अर्जित किए हैं, वही सकारात्मक ऊर्जा ही उनको बचाने का कार्य करते हैं। नहीं तो हम निर्बल हो जाते हैं, हम दुर्बल हो जाते हैं और दुर्बल हो करके, अज्ञानी और मग्रस्त हो करके, हम ज्ञान शून्य हो करके मृत्यु को वरण करते हैं। यही सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को जीने का कला सिखाती है। यही सकारात्मक ऊर्जा हमारी जीवन के अनंत बाधाओं को तोड़ करके हमारी जीवन चलने के पथ को सहज और सरल बनाती है। यही सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को जीने की राह दिखाती है। यही सकारात्मक ऊर्जा जो हमारे आनंद देती है। यही सकारात्मक ऊर्जा हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को परास्त करके धर्म की स्थापना करने का कार्य करते हैं। यही सकारात्मक ऊर्जा जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो दरिद्र हैं और जो असहाय हैं, उन सब के सहायक बन करके उनके जीवन के लिए वो शक्ति संचार करती हैं। और ये सकारात्मक ऊर्जा ही निर्बल को बल देते हैं, अज्ञान को ज्ञान देते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा साहस संचार करते हैं और ये सकारात्मक ऊर्जा हमें जीने का राह दिखाते हैं, बचने का पथ दिखाते हैं और हमारे जीवन को सहज सरल करते हुए हम उस परम लक्ष्य को प्राप्ति करने में हमें अनेकों सहायक प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, उस नकारात्मक ऊर्जा को दुर्बल करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सत्य का संग करना पड़ेगा। और सत्य का संग करने के लिए जो सत्य के प्रतीक है, मूर्त प्रतीक है, उस आदर्श को जीवन में गुरु रूप में वर्ण करना पड़ेगा। जब उनको हम गुरु रूप में, आदर्श के रूप में वर्ण करेंगे, उनके दिए हुए निर्देश को हम पालन करेंगे, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगा। और ऐसे बीच बीच में जो सत्य के साथ संग करेंगे, सत्य के जो अनुयायी होते हैं, उनके जीवन का एक साधना होता है। साधना के माध्यम से उनके पास एक सकारात्मक एनर्जी होते हैं। हम जब ऐसे व्यक्तियों के साथ संग करते हैं तो हमारे अंदर भी सकारात्मक एनर्जी प्रवेश करता है और वही सकारात्मक एनर्जी हमारे जीवन की रक्षा करता है। वंदे